नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर के आतंकवादी को सजा हुई है। अब यह सजा उम्र कैद की है। और आपको यह भी बता दें कि अभी जो एयरफोर्स के अधिकारियों की जो हत्या की थी यासीन मलिक ने, अभी उस पर फैसला होना बाकी है। अभी एनआईए उसके लिए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। और जैसा मैंने पहले बताया था कि यह मामला है टेरर फंडिंग का, यानी आतंकवादियों की मदद करने के जुर्म में यूएपीए के तहत यासीन मलिक पर अभी यह फैसला आया है। और इस मामले में यूएपीए में यह तय किया गया है कि उसको उम्र भर, यानी जब तक जिंदा है वो ऐसा माना जा रहा है कि जेल के अंदर रहेगा। हालांकि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून का जो हिसाब किताब है, उसके हिसाब से उम्र कैद का मतलब 10 साल होता है। लेकिन अभी इसको भी एनआईए आगे चैलेंज करने वाला है। और आपको यह भी बता दूं कि जो एयरफोर्स के अधिकारी मारे गए थे, अभी उसमें से एक शहीद हुए जवान की पत्नी जो कि जीवित भी है, और कोर्ट का केस वो सब जो चल रहा है उस पर उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने भी कहा है, और यह खाली उनकी आवाज नहीं है, यह पूरे देश की आवाज है कि ऐसे आतंकवादी को, जिसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम का आतंकवादी संगठन बनाया, हालांकि मैं आतंकवादी कह रहा हूं, वो एक संगठन ऐसा बनाया जिससे कि जम्मू कश्मीर की आजादी की आवाज हम उठा रहे हैं, इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन ये अब जनता कह रही है कि वो केवल एक दिखावा था, राजनीतिक मुखौटा पहनाकर, लेकिन असली मकसद था कश्मीर को भारत से अलग करना। और इसीलिए इनको अलगाववादी नेता भी कहकर लोग पुकारते हैं। अब यह बात समझने की है कि जब कोर्ट ने यह तय कर दिया कि यासीन मलिक दोषी है और अब उसको उम्र कैद की सजा भी भूल गई है, अब आप समझिए इतने खूंखार आतंकवादी को, जो आतंकवादियों के मददगार हैं, उनको कांग्रेस की सरकारों में दिल्ली में बिठाकर प्रधानमंत्री कार्यालय पर उनको चाय पिलाई जाती थी। उनके फोटो वायरल होते थे। आज भी सोशल मीडिया पे आप देखें यासीन मलिक और आप डालिए मनमोहन सिंह, आपको फोटो आ जाएगी। यह आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर में भारत को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे थे, ऐसे लोगों से मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जाकर के मिलते हैं। ये पाकिस्तान में जाकर के मिलते हैं और पाकिस्तान से कहते हैं कि आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। ये मणिशंकर अय्यर हो, बाकी ऐसे नेता हो जो कांग्रेस के लीडर हैं, वीडियो वायरल हुई है कि वो जफ्फियां पा रहे थे ऐसे अलगाववादी नेताओं से। क्या कर रही थी कांग्रेस? 70 साल इस देश पे शासन करने वाली कांग्रेस ने ये आतंकवादियों को इस तरह से आगे बढ़ाया, पाला है इन्हें। वो चाहते थे कि ये जो कश्मीर है, ये कश्मीरियत, जमहूरियत और ये सब फालतू की बातें करते करते ये केवल ड्रामा किया है। ये कांग्रेस का कल्चर है कि ऐसे लोगों को आप बुलाएं। आप देखें प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री का आवास, आप एक बार कोशिश करें। मैं आम आदमी हूं, आप जो दर्शक हैं आम आदमी हैं, कोशिश करें जरा दिल्ली में कि आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। बस केवल ये आप अपनी इच्छा बता दें कि मुझे एक फोटो शूट कराना है, समस्याओं पे मिलना है नहीं, केवल फोटो शूट कराना है। आप अंदर नहीं घुस सकते। आपकी क्या पहचान है? आपकी एमपी एमएलए की कोई सिफारिश है? आप कोई बड़े मंत्री हैं? आप कोई बड़े उद्योगपति हैं? अगर नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। और आतंकवादी ये अंदर गए हैं। ये जब कांग्रेस की सरकारें थी, इन आतंकवादी और अलगाववादियों को दिल्ली में आए दिन बिठाकर इनकी 5 स्टार होटलों में दावतें कराई जाती थी। मुझे वो दिन याद है कि जब चरारे शरीफ दरगाह, वो जिसमें आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, आपको पता है, सरकारों ने उनके लिए 5 स्टार से खाना भिजवाया था। आप गूगल करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि उनकी डिमांड है कि उनको खाना देना है, तो आतंकवादियों को अंदर 5 स्टार से बिरयानी भिजवाई जाती थी। यह इस देश में हुआ है और इसको देशवासियों को समझना है कि इस देश में देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग किस किस भेष में छुपे हुए हैं। यह कहावत यहां सिद्ध होती है। एक लोग बोलते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं, ऊपर से भेड़ बने हुए हैं और अंदर से भेड़िए, मौका मिलते ही फाड़ डालेंगे। ठीक इसी तरह
हमारे देश में कुछ लोग ऊपर से चोगा पहना हुआ है, उन्होंने साहित्यकार, ऊपर से चेहरा पहना हुआ है कलाकार, ऊपर से हैं वो खिलाड़ी या फिर कहीं कॉलेज के प्रोफेसर, लेकिन अंदर, उनके अंदर वो देश विरोधी एक्टिविटी करना, देश में अलगाववाद पैदा करना, देश के लोगों को बांटकर आपस में लड़ाना, और कश्मीर के अंदर जो कश्मीर का युवा है उसके हाथ में बंदूक या तो पत्थर थमाना। आज सिद्ध हुआ है कि ये जो कांग्रेसी हैं, इनकी कैसी मानसिकता है। ये क्यों आतंकवादियों को दिल्ली में बिठाते थे? जिस प्रधानमंत्री के आवास में या जिस कार्यालय में आम आदमी घुस नहीं सकता, उसमें आतंकवादियों को आप बिठा करके जब फोटो वायरल कर रहे हो, इसका मकसद क्या था? क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश के विरोध में जो कोई एक्टिविटी करेगा, देश के टुकड़े टुकड़े की सोच रखेगा, उसको कांग्रेस स्वागत करेगी, उसको दिल्ली में बिठा के बिरयानी खिलाएगी? क्या ये मैसेज देना चाहते थे? क्यों? क्योंकि केवल एक विशेष वर्ग को खुश करके उनकी वोट लेनी थी। तुष्टीकरण के कारण इस देश में जो हुआ है, वो 70 साल जो हुआ है, उसका भुगतान अभी आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। आज हम लोग तो भुगत ही रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी, क्योंकि वो जो तुष्टीकरण है उसी के कारण आप देखिए कि ये पत्थरबाज पैदा हुए, इनकी हिम्मत देखिए कि आज सेना पर पत्थर चला रहे हैं। खुलकर ये बोलें, इस तरह की भाषा बोलें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस तरह की भाषा कौन बोल सकता है? इनके हौसले बढ़ाए गए, कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। आज मोदी सरकार यदि इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो मोदी जी को यह कहकर बदनाम किया जा रहा है उनकी सरकार को। राहुल गांधी विदेश में बैठ करके कहते हैं मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेटर हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो तो बोले, उनकी बात समझ में आती है, क्योंकि उनको तो भारत विरोधी एजेंडा चलाना है, उनको तो कश्मीर में आतंकवाद फैलाना है, उसके लिए उन्होंने अरबों रुपए की फंडिंग की है। वो बोले तो बोले, लेकिन भारत में बैठकर ये कांग्रेसी इस तरह की भाषा बोले जो आतंकवादियों को सूट करती हो, ये कितना भयंकर है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 70 साल में देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का शासन रहा, यहां किस तरह की नीतियां इन्होंने अपनाई कि कश्मीर में कोई विकास नहीं किया, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, ताकि कश्मीर के युवा कभी मीडिया में आकर कभी बयान देंगे, विदेशों में जाएंगे तो क्या कहेंगे, वहां तो कुछ रोजगार है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में कुछ कोशिश नहीं की गई। उनके पास एक बहाना था। हालांकि देश के अंदर जितने भी बेरोजगार हैं, क्या वो सब बंदूक उठा लेते हैं? क्या वो डकैती डालने लगते हैं? क्या वो पत्थर उठा लेते हैं सेना के खिलाफ? नहीं, मेहनत कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। आप आइए, लोग शहरों के अंदर कोई पुताई करके कमा रहा है, कोई खेत में खेती करके मजदूरी कर रहा है, पेट भरना है ना, तो दूसरा रास्ता क्यों अपनाना? सही रास्ते को अपनाकर भी अपना घर चलाया जा सकता है। लेकिन इस देश में जो नेता बने घूम रहे हैं, उन लोगों ने इन आतंकवादियों को आगे बढ़ाया। आज ये आतंकवाद पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको बता दूं, जो देश की जनता कह रही है कि यदि आज केंद्र में मोदी सरकार ना होती तो निश्चित रूप से यासीन मलिक कभी जेल के अंदर जा ही नहीं सकता था। गया है पहले, लेकिन ऐशो आराम के साथ हीरो बन के निकले हैं साहब, वहीं से राजनीति चल रही है। लेकिन अब जब आजीवन कारावास हुआ है, हालांकि अभी इसमें पेचीदगियां यह है कि अभी अपर कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा और हो सकता है कि अभी फिर से इसको जमानत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि एनआईए की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, दोषी घोषित हो चुका है। और यूएपीए में यह प्रावधान है कि यूएपीए के तहत जिसकी गिरफ्तारी होती है न्यायालय के आदेश के बाद, उसको आसानी से 1 साल तक तो जमानत ही नहीं मिलती। तो कोशिश कर रहा था यासीन मलिक, अपने को गांधीवादी बता रहा था, मैं तो गांधी जी के रास्ते पर चल रहा हूं। तो क्या गांधी जी का यह रास्ता है कि सेना पर पत्थर बरसवाओ, गोलियां चलाओ और निहत्थे सैनिकों को मारो? ये क्यों गांधी को बदनाम कर रहे हैं? और इसीलिए अब देश की जनता ये कम से कम इतनी तसल्ली में है कि चलो एक केस में ही सही, मोदी जी के रहते, मोदी जी सरकार के चलते इनको आजीवन कारावास हुआ। और अब निश्चित रूप से जो अगला केस एनआईए ने इनके ऊपर किया हुआ है,
जिसमें अभी चार्जशीट दाखिल हुई है वो है निहत्थे एयरफोर्स के सैनिकों की हत्या। उसमें निश्चित रूप से फांसी होनी है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है और देशवासियों की इच्छा है। लेकिन देश की जनता कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि ऐसे अलगाववादी और आतंकवादियों को आपने क्यों 5 स्टार कल्चर परोसा और क्यों उनकी खातिर करी? इसकी एवज में आप क्या उनसे मदद ले रहे थे? क्या आपका षड्यंत्र था? इसका खुलासा भी होना बाकी है। एनआईए से यह प्रार्थना है कि कम से कम कांग्रेस से क्या कनेक्शन थे, इनके नेताओं से क्या रिश्ते थे, इसका भी खुलासा साथ के साथ होना चाहिए। वंदे मातरम।